हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 28 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंटर फर्म कंपैरिजन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे किस तरीके से कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी। तो वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मुझे आप लोगों को शेयर करनी थी, शायद आपको पता भी हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आजकल क्या हो रखा है, जो भी वीडियोस हैं वो ऑटो डब हो रही हैं। मतलब कि जो हिंदी में वीडियोस होती है वो इंग्लिश में डब होके आ रही हैं। तो वो चीज़ आप सही कर सकते हो। ऊपर जब वो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। इंग्लिश से हिंदी में जो मैं आपको करवाती हूँ वैसी लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपको पता है तो स्किप कर देना, नहीं पता है तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट है पाई चार्ट, बेस्ट फॉर शोइंग प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ होल। जब हमें परसेंटेज शो करनी है पूरे की तो उसके लिए बेस्ट रहेगा पाई चार्ट। ईच स्लाइस रिप्रेजेंट कॉस्ट कैटेगरी, लेबर, मटेरियल और फॉर एग्जांपल जैसे पाई चार्ट में स्लाइसेस होती हैं, अलग अलग सेशन बनाए होते हैं। तो अलग अलग सेशन हमें अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। भाई लेबर कितनी परसेंटेज है, मटेरियल कितनी है, ओवर हेड्स कितनी है। द साइज ऑफ ईच स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट प्रेजेंटेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल। हर एक स्लाइस जो है वो प्रोपोर्शन शो करता है जो कॉस्ट परसेंटेज है उसकी। एंड लेबल्स एंड परसेंटेज शुड बी क्लियरली डिस्प्लेड फॉर ईच स्लाइस। जो लेबल और परसेंटेज होती है वो क्लियरली डिस्प्ले होती है, आपको पता चलता है हर एक स्लाइस का कि भाई अगर उनके कलर भी हो जाते हैं, भाई ग्रीन कलर है तो ये है लेबर है, रेड कलर है तो मटेरियल है, और रेड्स हैं तो जैसे कोई भी ब्लू कलर है तो इस तरीके से वो अलग अलग डिस्प्ले होती हैं स्लाइसेस। लिमिट द नंबर ऑफ स्लाइस टू कीप चार्ट इजी टू रीड। एग्जाम्पल 5 and 7 कैटेगरीज। देखो हम इजीली कोई चीज़ को समझना है हमें तो हमें कम कैटेगरी रखनी पड़ेगी। 5 से 7 अगर हम कैटेगरी रखते, 5 से 7 हम स्लाइस रखते तो इजीली हमें चार्ट समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम बार ग्राफ पे। आइडियल फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी और टाइम पीरियड। बार ग्राफ आइडियल है, डिफरेंट कैटेगरी है और टाइम पीरियड अलग अलग है। भाई इस टाइम पे हमारी ये कैटेगरी के अंदर ये कॉस्ट थी तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में बार ग्राफ ईजी रहता है। अलग अलग लेंथ रहती है, उनकी अलग अलग हाइट रहती है, वो सब चीज़ें कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। द हाइट और लेंथ फॉर ईच बार रिप्रेजेंट द कॉस्ट अमाउंट। यूज सेपरेट बार फॉर ईच कॉस्ट कैटेगरी और टाइम पीरियड। अलग अलग कॉस्ट कैटेगरी को दिखाने के लिए हम अलग अलग बार का यूज़ करेंगे और अलग अलग टाइम को शो करने के लिए क्लियरली लेबल करेंगे उसके एक्सेस को। एग्जांपल कॉस्ट इन लेबर है, टाइम पीरियड क्या है। ग्रुप बार टुगेदर फॉर इजी कंपैरिजन। ग्रुप बार जो है वो ज़रूरी है, इजीली हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएँ। इजी कंपेयरिंग कॉस्ट अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कॉस्ट को कंपेयर करना है तो इजीली हम उसकी हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं। बार ग्राफ आप सभी ने देखा भी होगा, जो बॉक्सेस बने होते हैं लंबे लंबे जिनके अंदर उनकी हर एक की अलग अलग लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट रिप्रेजेंटेशन। कैटेगरीज, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है हमारा विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोसेस और डिसीजन। फ्लो चार्ट के अंदर हम विजुअलाइज करेंगे क्या सीक्वेंस है कॉस्ट रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। यूज़ डिफरेंट शेप टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप। हम डिफरेंट शेप का यूज़ करेंगे डिफरेंट स्टेप्स को शो करने के लिए। रेक्टेंगुलर और फॉर एक्शन, डायमंड फॉर डिसीजन, इस तरीके से। एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस फ्लो। फ्लो चार्ट के अंदर आपने देखी होगी ना, एरो जाती है सीधी ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है। भाई लॉस में जा रही है, नीचे जा रही है और ऊपर जा रहे हैं तो मतलब हमारा फ्लो चार्ट बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। तो एरो डायरेक्शन को शो करती है कि भाई ये प्रोसेस चल रही है, फ्लो चल रहा है। लेबल ईच स्टेप विद अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटी। हर एक स्टेप को हम लेबल करेंगे क्लियरली डिस्क्राइब करके कि क्या क्या कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यूजली फॉर illustrating हाउ कॉस्ट आर इंक्वायर्ड और एलोकेशन। कॉस्ट किस तरीके से उसकी इंक्वायरी हो सकती है, किस तरीके से कॉस्ट का लोकेट किया जाएगा, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शो द कॉस्ट स्ट्रक्चर विद इन अ कंपनी और प्रोजेक्ट। अगर हमें किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट का स्ट्रक्चर को शो करना है तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम आर रिप्रेजेंटेड विद देयर एसोसिएटेड कॉस्ट। अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी टीम के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कॉस्ट को।
यूज़ बॉक्सेस टू रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट और टीम, बॉक्सेस का यूज़ करो अलग अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइन शो द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड कॉस्ट एसोसिएशन पाथ, जो लाइन होती है वो शो करती है कॉस्ट जो उससे एलोकेट की गई है और उस पाथ को शो करती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को शो करती है। हेल्प विजुअलाइज कॉस्ट, हाउ कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कॉस्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या रहेगी, अभी हमने पढ़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहती है कॉस्ट की, वो हमने थ्योरी में पढ़ा है। प्रैक्टिकल वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको ज़रूरी लगे तो आपने सब ने पढ़े होंगे ये पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, बार ग्राफ, इनके डायग्राम आप लोग देख लेना एक बार गूगल पे सर्च करके, उसके अकॉर्डिंगली आप सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है, थ्योरी मैंने आपको करवा दी है। नहीं लगता कि आप लोगों ने इनके डायग्राम नहीं देखे होंगे, हम स्टार्टिंग से ही चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या रहेगी अब, लाइन ग्राफ सबसे पहले डिस्प्ले कॉस्ट ट्रेंड्स ओवर टाइम, लाइन ग्राफ जो डिस्प्ले करता है कॉस्ट की ट्रेंड अभी क्या चल रहे हैं। द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम, जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एग्जांपल मंथ, ईयर, इस तरीके से। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट के अमाउंट को। प्लॉट द कॉस्ट डाटा एज अ लाइन, उसके बाद हम कॉस्ट डाटा को एज अ लाइन प्लॉट करेंगे। यूज डिफरेंट लाइन टू कंपेयर द कॉस्ट ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन को यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स और कैटेगरीज को शो करने के लिए। फुल फॉर आइडेंटिफाई पैटर्न्स इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉस्ट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। लाइन को के अकॉर्डिंगली हम समझ जाते हैं भाई अभी कॉस्ट कम हुई है, कॉस्ट ज़्यादा हुई है, ऊपर जा रही है तो ज़्यादा हुई है, नीचे जा रही है तो कम हुई है, इस तरीके से हम इसके अंदर ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं कॉस्ट की। अभी हमने क्या पढ़ी थी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, भाई कॉस्ट को हम किस तरीके से डायग्रामेटिक ली प्रेजेंट करेंगे। अब ग्राफिक पढ़ रहे हैं। स्टेरोटाइप प्लॉट शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉस्ट वेरिएबल, ये दो कॉस्ट वेरिएबल की रिलेशनशिप को शो करता है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है वन वेरिएबल को, जैसे एडवर्टाइजिंग स्पेंड, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है अदर वेरिएबल को, जैसे सेल्स रिवेन्यू हो गया। प्लॉट डाटा पॉइंट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, हम हर एक ऑब्जर्वेशन का एक डाटा पॉइंट प्लॉट करेंगे। लुक फॉर कोरिलेशन और पैटर्न्स और कोरिलेशन को देखेंगे भाई इनका क्या किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एज एडवर्टाइजिंग स्पेंड इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज, जिस तरीके से अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगा रहे हैं तो हमारा सेल्स का जो रेवेन्यू वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तो कोरिलेशन किस तरीके से है उनका और क्या पैटर्न हम यूज़ करें वो चीज़ को हम देखेंगे। मैप्स विजुअलाइज कॉस्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन, विजुअलाइज करेंगे हम कॉस्ट डाटा को बहुत सी डायमेंशंस के अंदर। यूज़ द ग्रिड ऑफ सेल्स विच each cell represent a combination of dimensions, example product line and time period, हम हर एक सेल का यूज़ करेंगे कम्बिनेशन और डायमेंशंस को शो करने के लिए, जैसे प्रोडक्ट लाइन और टाइम पीरियड हो गया। कलर रिप्रेजेंट कॉस्ट लेवल, जो कलर होगा उनका वो कॉस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल, वार्मर कलर फॉर हायर कॉस्ट, जैसे वार्मर कलर है वो हायर कॉस्ट के लिए, कूलर कलर्स फॉर लोअर कॉस्ट, जो कूलर कलर है वो लोअर कॉस्ट के लिए। जैसे हमने लाल कलर जो है वो हमने हायर के लिए शो कर दिया, येलो कलर है वो हमने लोअर कॉस्ट के लिए शो कर दिया। इस तरीके से प्रोवाइड कलर की टू इंटरप्रेट द कॉस्ट लेवल, हमें कलर की को प्रोवाइड करवाएंगे जो कॉस्ट के कलर लेवल से हमें चीज़ों को समझाएगा कि भाई ये अगर कलर लेवल है तो इतनी कॉस्ट अभी हमारी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। टूल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉस्ट हॉट स्पॉट्स और एरिया ऑफ कंसर्न, हमें हेल्प करता है हॉट स्पॉट जो एरिया है उसको बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और कौन से एरिया में हमें कंसर्न करने की ज़रूरत है, मतलब कौन से एरिया में हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। इन्फोग्राफिक्स कंबाइन वेरियस चार्ट ग्राफ्स एंड टेक्स्ट एलिमेंट्स टू प्रेजेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर कंबाइन किया जाता है बहुत से चार्ट ग्राफ्स टेक्स्ट एलिमेंट को कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। यूज़ द विजुअल अप्लाइंग एंड एंगेजिंग डिज़ाइन, इसके अंदर विजुअल जो अप्लाइंग होती है और बहुत से एंगेजिंग डिज़ाइंस का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इंक्लूड क्लियर हेडिंग क्लियर होती है, लेबल क्लियर होते हैं ना, जो भी एनोकेशंस हैं वो क्लियर होती हैं। यूज़ अ कॉन्सिक्वेंट कलर स्कीम एंड फ़ॉन्ट स्टाइल, एक सही अच्छे कलर को और फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ किया जाता है। मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट, ये हम मेक श्योर करके चलेंगे जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली हमें समझ में आ जाएगी और डाइजेस्ट भी हो जाएगी। ये नहीं है कि भाई इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी शो कर दी जाए जो ना तो हमें समझ में आए
और ना ही हमारी डाइजेस्ट होने वाली हो। आज हमने समझा है कि कोस्ट को डायग्रामेटिक किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है और ग्राफिक किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।